जी नाजरीन, नजम सिटी ने बड़ा दावा किया है। इन्होंने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ सब केस खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक ही केस है जिसके सबूत मौजूद हैं, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। जानिए वो कौन सा केस है। पीटीआई के हलकों में कि इमरान खान साहब ईद से पहले पहले उनके दरमियान हो सकते हैं अब, लेकिन उसमें साइफर केस में अभी भी वो अरेस्टेड है। दूसरी तरफ साइफर केस में भी हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लहजा ना सिर्फ नरम था बल्कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं जैसे इनको रिलीफ मिल सकता है साइफर केसेस में। इलेक्शन से पहले आपने प्रेडिक्ट किया था कि तेज़ी से सज़ाएं होंगी और सज़ाएं हो गई। अब ईद से पहले जो इशारे मिल रहे हैं, इमरान खान साहब के वकील का भी ये कहना था कि किसी एक को ईद ही मिलनी चाहिए। हो सकती है किसी की ईद, बानी पीटीआई बाहर आ सकते हैं। देखिए, ये नहीं मैं कह सकता कि ईद से पहले होगी या बाद में। हाँ। ये मैं कह सकता हूँ कि होगी। ईद होगी या रिहाई होगी? पीटीआई की ईद हो जाएगी। अच्छा। और ईद तो रिहाई की सूरत में ही हो सकती है। ईद पहले होगी या ईद के बाद होगी वो मैं नहीं कह सकता। ये तो आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये केसेस जो हैं ये सब उड़ जाएंगे, तिनकों की तरह उड़ जाएंगे। ये उड़ जाएंगे बिल्कुल हाई कोर्ट के अंदर। फिर ये अपील्स जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। फिर वहाँ थोड़ी अरसे के लिए टिके रहेंगे। अब ये साइफर केस भी फारग हो जाएगा। उसके बाद तोशा खाना भी फारग हो जाएगा। अच्छा। इद्दत वाला भी फारग हो जाएगा। ये मैं आपको प्रेडिक्शन कर। तो एक और केस जो मुबैना बेटी का है वो भी टेकअप होने जा रहा है आफ्टर ईद। हाँ, तो वो चलेगा। और वो एक्चुअली एविडेंस, एक ही केस है जिसमें एविडेंस है। अच्छा। वो वाला जो कि रिफ्यूट नहीं किया जा सकता। ओके। बेटी वाला केस। ओके। उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग डायमेंशंस हैं जो कि मैं डिस्कस अभी कर लूँगा अगर टाइम है तो। हाँ, शॉर्ट है हमारे पास टाइम। हमने एक बहुत बड़ी स्टोरी जो गार्डियन में छपी है वो डिस्कस अच्छा, चलिए वो बात की बात है, इसको तो ख़त्म करें। जी जी बिल्कुल। अब बात ये है कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ये फारग हो जाएंगे केसेस। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस जल्दी में ये बनाए गए थे और कन्विक्शंस की गई थी उससे बहुत से लूप होल्स छोड़ दिए गए जी। और मेरा ख्याल है उस वक्त एक मकसद था उनका कि इलेक्शन से पहले नॉकआउट किया जाए खान साहब को। एक मैसेज दिया जाए क्रॉस द बोर्ड दैट ही इज नॉट देयर इन द पॉलिटिकल अरेना। मैसेज आवाम ने उल्टे तरीके से सुनी। वो नून लीग वाले कहते हैं ना, राना सनाउल्लाह साहब ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें दो कही हैं। एक उन्होंने कहा जी कि वो जो कन्विक्शंस हुई हैं इलेक्शन से पहले जी। वो एक्चुअली खान साहब के हक में गई हैं, हमारे खिलाफ गई हैं। ये आज कहा उन्होंने। जी बिल्कुल, उन्होंने ऐसे ही कहा, उन्होंने तनकीद किया। और फिर उन्होंने उनसे पूछा गया कि केसेस का क्या होगा। उन्होंने कहा केस इतने कमज़ोर थे, फजूल केसेस ये थे, ये तो ख़त्म होने ही होने हैं। तो अब बात तो समझ आ गई ना जी कि इतनी जल्दबाजी, जो मकसद था वो यही था, कन्विक्शन करना तो बाद की बात थी, वो तो बाद में भी हो सकती थी। पक्का केस करके कन्विक्शन करते तो 2 महीने के बाद भी कर सकते थे। जेल में तो रखा हुआ था आपने, तो बेल तो आपने कैंसिल की हुई थी, बेल तो मिल नहीं रही थी, मगर आपने जल्दबाजी की कि जज ने क्या मोहर ला, जल्दी कर, ख़त्म कर दो, करता उन्हें। मगर वो खड़ा नहीं हो सकता ना, जब हाई कोर्ट में जाते हैं यहाँ ड्यू प्रोसेस होती है, हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, सवाल जवाब होते हैं, तो वो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इट वॉज़ वेरी क्लियर टू मी कि ये किया जा रहा है फॉर द इलेक्शन और उसके बाद ये चैलेंज हो जाएंगे एंड वो हो रहा है। और आप देख ही रहे हैं जज हजरात किस किस्म की बातें कर रहे हैं। उनकी जो सिंपथीज़ हैं वो कम्प्लीटली इमरान खान के साथ है और खान साहब भी बड़े रिलैक्स्ड है। अच्छा, ये कहीं देखिए सिंपैथीज़ आपने बताया कि मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनके अंदर ज़्यादातर पीटीआई के लिए हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का एक मौक़िफ़ आप बहुत अरसा प्रोग्राम से बताते रहे हैं कि वो नहीं चेंज हुआ। क्या इस्टेब्लिशमेंट किसी प्रेशर में आई है? कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो बड़ी वाज़ेह तौर पे ये बात कही है, मगर उन्होंने साथ साथ एक और बात भी तो कही है ना। क्या? उन्होंने ये कहा, किसी ने पूछा कि क्या मोहसिन नकवी साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं बन सकते। मतलब है वो इस वक्त इतने ओहदे लेके बैठे हुए हैं। हाँ। और इशारा हम सब का एक ही है कि उनके रहनुमा जो हैं उनके वो ऑल पावरफुल हैं और वो जो चाहें वो करवा सकते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते। ये मतलब है एक इनडायरेक्ट पुश बैक टू दी एस्टैब्लिशमेंट। अब इसका ये मतलब हो गया कि नून लीग के अंदर भी बेसिकली 2 ग्रुप्स हैं। एक वो ग्रुप है जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ काम करना चाहता है और अक्खा बंद करके करी जा रहे हैं, ठीक है, ये नहीं सोचता कि आगे जाके इनके साथ क्या होगा। और तारीख बताती है ना कि इस्टेब्लिशमेंट प्यार मोहब्बत से नहीं काम करती, इस्टेब्लिशमेंट इंटरेस्ट से काम करती है। जैसे रियासत होती है ना, रियासत के मोहब्बत नहीं होती, दोस्तियाँ नहीं होती, मफादात होते हैं। हाँ, उनके मफाद होता है। आज आपके साथ काम कर रहे हैं, कल आपकी छुट्टी करा के किसी और के साथ काम कर लेंगे। यही तारीख हमें बताती है। बेनज़ीर नवाज शरीफ, बेनज़ीर नवाज शरीफ, इमरान खान नवाज शरीफ, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ। अच्छा। तो मतलब है आप देख ही रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन उस किस्म की चल रही है। अब क्योंकि काउंटर प्रेशर पहली दफ़ा आया है
इससे पहले काउंटर प्रेशर नहीं आया एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। अब अदलिया की तरफ से और पीटीआई की तरफ से ठीक ठाक काउंटर प्रेशर आ रहा है, वकला आज़ाद की तरफ से आ रहा है, सिविल सोसाइटी की तरफ से आ रहा है। इलेक्शन सबसे बड़ा काउंटर प्रेशर था, पुश बैक था। तो जब ये होता है ना तो ये ट्रेनिंग होती है एस्टैब्लिशमेंट की कि वो ड्राइंग बोर्ड फिर खोल लेते हैं। अच्छा। और फिर एग्जामिन करते हैं, अच्छा हमने जो अजम्पशंस बनाए थे कि हमारा ख्याल था ऐसे होगा, हम ये करेंगे ये, अब वो गड़बड़ होगी उसके अंदर। अच्छा। वॉर प्लान्स ही होते हैं ना, जब वॉर हो रही होती है तो आप प्लान करते हैं हम ये करेंगे, वो ये करेंगे, वो ये करेंगे। जब दूसरी साइड ऐसे कर देती है जो आपने प्लानिंग नहीं की होती, तो आप फ़ौरन ड्राइंग बोर्ड खोल के आ जाते हैं, ओहो हो उन्होंने अपनी फोर्सेज इधर कर दी, तो हमने प्लान नहीं किया था, चलें फिर जल्दी से इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें, Review करते हैं। तो दिस इज़ कॉन्स्टेंटली रिवाइज्ड। ओके।